70 यूक्रेनी सैनिक यहां पर मारे गए हैं और यहीं पर कहा जा रहा है कि आसपास इलाकों में यहां पर बड़ा हमला जो है वो किया गया है। वोलन की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर एयर रेड अलर्ट किया गया है यूक्रेन की तरफ से, क्योंकि ये तमाम जगह खतरे पर है। टर्नोपिल की आप बात करेंगे तो यहां पर भी एयर रेड अलर्ट है और ये तमाम वो जगह है जहां पर खतरा है। राइवन की आप बात करेंगे तो लोगों से कहा गया है कि आप अपने घरों में रहें, कोशिश कीजिए बंकरों में रहिए, जितना ज्यादा खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और रखें। चेर्नोबिल वो बहुत महत्वपूर्ण इलाका जहां पर न्यूक्लियर से जुड़े तमाम जो कचरा सामान है वो वहां पर रखा गया है और इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहां पर कई हजार साल तक कोई इंसान नहीं रह सकता है, क्योंकि यहां पर एक बड़ी त्रासदी सामने आई थी। इसके अलावा चेरनीहाइव की बात की जाए तो ये वो इलाका मैप के जरिए हम चाहेंगे दिखाते भी रहें। इस इलाके पर फिलहाल रूस का कब्जा जो है वो हो गया है। कई शहरों में रूस ने कब्जा कर लिया है, कई शहर ऐसे हैं जहां पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। खार्किव जिसका जिक्र आती शुरुआत में आपने किया था कि यहां पर क्या स्थिति है, तो लेटेस्ट अपडेट ये कि अभी भी यहां पर हमला जारी है और इन दोनों बड़े शहरों में यूक्रेन की फौज जो है वो लगातार टक्कर दे रही है। यहां की अगर बात की जाए मेरियोपोल की तो यहां पर लड़ाई जारी है। हमारे संवाददाता अक्सर यहां पर मौजूद थे। यहीं से जब वो कीव की तरफ जा रहे थे 14 घंटा उन्हें ट्रेन में इंतजार करना पड़ा, यह भी एक बड़ी बात है। यहां पर खैरसन की बात की जाए तो इस इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया है, लेकिन दो बड़े प्रमुख शहर जो सर वहां पर लड़ाई अभी भी जारी है और लगातार यूक्रेनी फौज टक्कर दे रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सर आप क्या मानते हैं? आपने कहा कि वो इतना भी छोटा देश नहीं है, उसकी अपनी पावर है, लेकिन क्या उनके राष्ट्रपति की जो विल पावर थी जिसका जिक्र उन्होंने किया जब अमेरिका से कहा गया कि आप चाहें तो जा सकते हैं, और लेकिन उन्होंने कहा कि हमें गाड़ी नहीं हथियार दीजिए, लोगों का यहां पर आना, कई वीडियोस हमने देखे कि पत्नी और बच्चे को भेज दिया लेकिन पुरुष वहां लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या यह विल पावर भी है जिसकी वजह से यहां पर वो स्टैंड कर रहे हैं, चाहे कीव की बात की जाए, खार्किव की बात की जाए? देखिए, जो रूस जो है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो यूक्रेन के राष्ट्रपति को चढ़ाता है, ठीक है जी। जनवरी के महीने में सीआईए के जो चीफ थे वो उनसे मिले थे, ये भी आई है खबर, और ये रूस के साइड से, और उन्होंने कहा था कि ये हम स्टेजेस में ऐसे दिखाएंगे और ऐसे करेंगे। उन्होंने कह दिया मिलिट्री हम सपोर्ट करेंगे नहीं, मगर हम आपको, आप लड़िए। तो जब आप लड़ेंगे किस चीज के ऊपर लड़ेंगे, जबकि ये डिटरमिन्ड है और वो कहता है कि आप बता दीजिए कि नाटो को हम नहीं ज्वाइन करेंगे। एक वर्ड मांग रहा था ना पहले, तो आप ये कहते हैं कि नाटो को हम सस्पेंड करते हैं, मगर आप ये कहते हैं कि नहीं, हम नाटो तो ज्वाऊंगा ही, नाटो के साथ आऊंगा। नाटो आपको मदद नहीं करना चाहता, कहता है हथियार दे देंगे आपको, मरो आप। नहीं तो एक सवाल फिर आता है सर कि कई इलाकों में कब्जा हो गया, लड़ाई जारी है, मैप हम दिखा रहे हैं, तो फिर वो किस बात का आधार है जिसको लेकर बार बार उनके राष्ट्रपति जेलेंस्की कहते हैं कि आपने हमें अकेला छोड़ दिया? अगर आश्वासन नहीं दिए गए थे तो वो किस आधार पर दुनिया के सामने ये बात कह रहे हैं? सबसे पहले उन्होंने कहा, जैसे हमला हुआ उन्होंने कहा मेरा साथ सब छोड़ गए, करेक्ट, जब क्योंकि फ्रांस ने कह दिया ट्रूप नहीं भेजेंगे, अमेरिका, मगर उसके बाद वेस्टर्न मीडिया ने पूरी नैरेटिव चेंज कर दी। उन्होंने कह दिया कि नहीं, आप हमको हथियार दो, सप्लाई दो और हम लड़ेंगे, लास्ट दिन तक लड़ेंगे जी। और देखिए क्या है इसके ऊपर में, आपने जो कहा ना खार्किव जी, ये देखिए एक सैटेलाइट इमेज भी यहां पर हम दिखा रहे हैं क्योंकि इसका देखना भी जरूरी है कहां कहां रूसी फौज मौजूद है। तो एंटोनोव एयरपोर्ट के पास रूसी फौज जो है वो मौजूद है और इसके असर होने से भी देखिए कीव से यहां की दूरी जो है 40 किलोमीटर की है। मैं चाहूंगा सर आप ये भी समझाते रहें, अगर आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये इलाके जो हैं कितनी दूरियां वहां से होती हैं और कितना महत्वपूर्ण जाता है अलग अलग इलाकों से कीव शहर को घेरना। तो ये एक मैप हम आपको दिखा रहे हैं। रशियन मिलिट्री, ये भी सर कहा जा रहा है कि कई किलोमीटर लंबा वहां डिप्लॉयमेंट हुआ है 5-6 दिन के उनके रिटेलिएशन के बाद। ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पहली तस्वीर है सर, अगर इस तस्वीर को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकें सर। ऐसे है, ये बता रहे हैं कि कीव से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये है जी। अब कीव जो है वो कहां से है, उसका अप्रोच बेलारूस से जी। बेलारूस से वो तकरीबन 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है। और खार्किव कहां से उसका अप्रोच है, उसका अप्रोच है रूस से। तो कीव को जो है अभी इन्होंने 3 जगह से घेर रखा है जी। और ये चारों तरफ से जब पूरा टाइट घेराबंदी हो जाएगी खार्किव, और वहां दिखा रहे हैं सर ये जो आप टाइट घेराबंदी की बात कर रहे थे, ये देखिए बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक आपको नजर आ रहे हैं। टैंक तो ये जब यूं घेराबंदी हो जाएगी उसके बाद ना वहां पे कोई पंछी आएगा, ना पानी मिलेगा, ना बिजली मिलेगी, अपने आप वहां पे लोग धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। नहीं तो एक सवाल सर, इसीलिए अगर आप देखें, अपना ध्यान ले जाएं, कल क्या कहा रूस ने कि हम आपको सेफ पैसेज दे रहे हैं, कीव खाली करो। क्यों कहा उन्होंने ऐसे कि सेफ पैसेज दे रहे कि कीव के ऊपर हमला होने वाला है। जिस तरीके से आपने कहा 40 किलोमीटर लंबी लंबी कतारें, और यही वजह है कि भारतीय एम्बेसी ने भी भारतीय छात्रों से कहा जो मिलता है जैसे मिलता है निकल जाइए, आप वहां से बाहर निकलो जी। अगर कीव की अभी घेराबंदी शुरू हो गई है जी। अब कीव की घेराबंदी जब वो करेगी, कीव कितना बड़ा शहर है, तकरीबन लगा लो 60 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, 35 लाख की आबादी थी,
आज की तारीख में 20 लाख भी अंदर नहीं होंगे। जैसे आपने खुद कहा, औरतें बच्चे सब चले गए हैं। जो भी मर्द हैं 18 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक उन्होंने कहा हथियार लेंगे। उसके अलावा जिस प्रकार से वो वहां पर मोलोतोव कॉकटेल बना रहे हैं, घर घर में उन्होंने हथियार बांटे हैं। अब ये देखिए सर, जो रूस ने कल कहा था उसका असर क्या हुआ। इवानकीव की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहां पर अगर ये मैप आप देखेंगे तो यहां पर आपको जलते हुए घर नजर आ रहे हैं। देखिए, ये मैप के जरिए हम दिखा रहे हैं। अगर वहां आप दिखाएंगे सर, रूसी तोपें नजर आ रही हैं और ये तमाम इलाके जहां पर घर जल रहे हैं, नुकसान हो रहा है। अब देखिए, आप ये क्या किया इन्होंने, घेराबंदी कर दी। अब घेराबंदी करके अब आदमी उन्होंने आवाम क्या है, वार्निंग दिया कि जितने भी लोग हैं वहां से निकल जाओ। नहीं निकले, जो कहते हैं हम लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जैसे सिन्हा साहब बता रहे थे, फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया सबसे कठिन है, बहुत कठिन है। और कीव जो है तंग रास्ते हैं, बहुत कंजेस्टेड शहर है, आना जाना वहां पे बहुत कठिन है। ऐसे इसमें जब कंजेस्टेड शहर, इतनी आबादी, इतने घर, तो क्या होएगा वहां पे लड़ना। और हर एक को उन्होंने क्या कहा है, जो यूक्रेनियन है, अब वो कहते हैं मैं लड़ूंगा अपने देश के लिए। अगर अपने देश के लिए लड़ूंगा तो उसने अपना जो भी अपने आप के लिए स्टॉकिंग किया होगा, खाना पीना रखा होगा, अपने लिए पानी रखा है, मोलोतोव कॉकटेल उन्होंने रखे, उनको हथियार दे दिए गए, तो अब वो लड़ने के लिए तैयार है। उसके बावजूद लेकिन जो ये गुरिल्ला युद्ध की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं ना गुरिल्ला युद्ध की जो लड़ाई होगी अब शुरू होगी। अब रूस के जो 40 किलोमीटर लंबी जो कतारें लगी हुई हैं गाड़ी, वो इसको पूरा घेरा। लेकिन सर यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ फौज घेर रही है, चौथी तरफ यहां ड्रोन से भी हमला किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर सर, ड्रोन से हमला रूस भी करेगा और ड्रोन इनके पास भी है, जो टर्की से मंगाया गया था, जिसके जरिए कहा गया कि हमने ट्रेन उड़ा दी है। वो तो ऐसी लड़ाई में बहुत मुश्किल वाली अब लड़ाई होगी। इसलिए अभी आप देखेंगे, अभी तो शुरुआत है, ये अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो लेकिन शुरुआत सर है।